ईरान, अमेरिका और इजरायल में जारी जंग ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सीज फायर तो लागू है, लेकिन ये शांति कब तक रहेगी इस पर सवाल बरकरार है। और ऐसे में पश्चिम एशिया में जारी इस तनाव का असर कई और देशों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। उनमें भारत का नाम भी शामिल है, लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि इस जंग का भारत पर असर नहीं पड़ेगा। इस बीच शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने एक बड़ा बयान दिया है और पीएम मोदी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या कुछ कहा संजय राउत ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव का असर अब भारत पर भी दिखने लगा है, जिसको लेकर मोदी सरकार घिर गई है। और अब जंग से भारत को हो रहे नुकसान को लेकर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सीएम देवेंद्र फडणवीस पर पीएम मोदी का अपमान करने का आरोप लगाया है। संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस ने नरेंद्र मोदी का अपमान कर रही हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा था कि वो खाड़ी युद्ध का भारत पर कोई असर नहीं पड़ने देंगे। वहीं दूसरी तरफ फडणवीस का कहना है कि खाड़ी युद्ध की वजह से स्मारक का निर्माण नहीं हो रहा है, तो फिर खाड़ी युद्ध के कारण डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के स्मारक का निर्माण कैसे रोका जा सकता है। विदर्भ में खनन उद्योग ने तबाही मचा रखी है। संजय राउत यही नहीं रुके, उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योगपतियों ने सत्ताधारी दलों को भारी चंदा दिया है। मेरी मांग है कि उनके लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएं। उन्होंने सवाल किया कि आपदा पर्यावरण मंत्रालय और पर्यावरण विभाग कहाँ है। उस इलाके में खनन के नाम पर पेड़ काटे जा रहे हैं। जिस नक्सलवाद को खत्म करने की आप बात कर रहे हैं, क्या वो खनन उद्योग को खुली छूट देने के लिए है? क्या आपने खनन उद्योग के लिए नक्सलवाद खत्म किया या इन लोगों के लिए? नक्सलवाद की समस्या तो ऐसे उद्योगों के लिए थी जो जनता के दिलों में दहशत फैला रहे थे। इन उद्योगों और इन लोगों के बीच संघर्ष चल रहा था। अगर देवेंद्र फडणवीस किसानों और आम जनता के प्रति सजग है, तो उन्हें ऐसे उद्योगों के खिलाफ सख्त रुख अपनाना चाहिए जो पानी को गंदा कर रही हैं, उसमें जहर घोल रही हैं। अब देखना होगा कि संजय राउत के बयान के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस क्या फैसला करते हैं। क्या वो एक्शन लेंगे या फिर विपक्ष की बात एक बार फिर से अनसुनी कर दी जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।